गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की विकराल होती समस्या के बीच आज से वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का महाअभियान शुरू हो रहा है। अगर किसी ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तब भी उसे बूस्टर डोज मिलेगी। ये मुहिम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की तैयारी हो गई है। कल से देश के हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज यानी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीन की सप्लाई तक और वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने से लेकर बूस्टर डोज के सर्टिफिकेट तक हर लेवल पर तैयारी पूरी है। बूस्टर जो डोज है, प्रिकॉशन डोज भी इसे कहा गया है। साथ ही साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और उसके अलावा ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। उसके अलावा किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? हमारे साथ अधिकारी हैं राजीव रंजन जी। सर बताइए कि क्या क्या जानकारी दी जाएगी, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और लोग ये नहीं समझ पाते कि उन्हें वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी। तो वल्नरेबल पीपुल हैं उनके लिए है, और जिस तरह से जो सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, प्लस 60 प्लस सीनियर सिटीजन जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो वो ये लोग एलिजिबल हैं। तो उसमें भी हमारी तैयारी पूरी है। हमारे सारे स्टाफ जानते हैं उन्हें क्या करना है एक्चुअली, वो तो लोग को बताया गया है, सेंसिटाइज्ड हैं, और हम पब्लिक को भी बता रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स घर घर जाके भी बता रहे हैं उनको, और हम लोग भी बता रहे हैं। वो देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत होने वाली। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि देश में अब तक लाखों लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, इसीलिए ऐसे लोगों को तीसरी डोज देने का सवाल ही नहीं उठता। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए बूस्टर डोज का लगना जरूरी है। बूस्टर डोज लेने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी जानकारी ये है कि जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वो सीधे किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या अपनी मर्जी की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी है, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी है तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी, और जिसे कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उसे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। हालांकि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की होनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 कोविशील्ड की लगी तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स्ड वैक्सीन की बात सामने नहीं आई। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी, बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है। तो उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एविडेंसेस है कि दोनों वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, बट लॉन्ग टर्म हमें सेफ्टी और एफिकेसी का नहीं पता, इसलिए उनको वही देना चाहिए। क्रॉस करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वह साइंस के लिए अच्छा नहीं। असल में वैक्सीन की पहली डोज को प्राइमरी कहा जाता है। पहली डोज वायरस की पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन जो प्राइमरी डोज होती है और उससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो आगे भी मेंटेन रहे, इसके लिए दूसरी डोज दी जाती है। हालांकि कोरोना में इस्तेमाल हो रही अधिकतर वैक्सीन की इम्यूनिटी 6 से 8 महीने बाद कम होती पाई गई है। इसलिए इस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज दी जा रही है। हालांकि पीएम मोदी ने बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज कहा है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प
उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। कई बुजुर्गों के मन में सवाल भी है कि क्या बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को है, इसलिए तीसरी डोज लगाई जा रही है। वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं होता है। सारी वैक्सीन, इवन मैन्युफैक्चरर्स भी कहते हैं, ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स को शायद ये पता नहीं होता है, हाँ, लेकिन वह सीवियरिटी और डेथ कम करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका मतलब ये नहीं है, हम उसके लिए नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए बच्चों में, जो एक लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बच्चे इन्फेक्शन लेके आएंगे, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करता। वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। अब आगे की क्या सीवियरिटी कम करता है, तो डेफिनेटली एडल्ट में सीवियरिटी कम करता है, 80 to 90% सीवियरिटी कम करता है। इसलिए मैं रोज कहता था कि नहीं, एडल्ट को अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो उसको देना चाहिए। ससेप्टेबल मैं उनको कहता हूं जिनमें जो है इन्फेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि जो भी ग्लोबल एविडेंस है इन्फेक्शन होने के बाद जिनकी डेथ होनी थी होगी, लेकिन जो बच गए, जो रिकवर है, वो बेस्ट प्रोटेक्टेड है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर हालात की समीक्षा की। जल्द ही वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। कोरोना के 1,59,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं 327 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना को देखते हुए कोविड नियमों के पालन में सख्ती बरती जा रही है। हालांकि लॉकडाउन के लिए राज्य सरकारें तैयार नहीं है। देश में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। ये बात हमें व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हालात ये हैं कि प्रतिदिन कोरोना के आने वाले मामले 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। कोरोना के नए विस्फोट की गंभीरता समझते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं, हालात आने वाले समय में और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि यही स्थिति रही तो भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और दुनिया भर के ऐसे मुल्कों की तरह बन जाएगा जहां हालात खराब हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका का जब हमने प्रारंभ में आकलन किया था, जब भारत का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो हम ये मान के चले थे कि जिस प्रकार साउथ अफ्रीका में हुआ वैसे ही भारत में होगा, और उसके अनुसार कुछ प्रोजेक्शन किए थे। लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है। कोरोना संक्रमण की चपेट में केवल आम लोग ही नहीं, राजनेता और न्यायाधीश भी आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण संसद की दहलीज तक पहुंच गया है। बजट सत्र से पहले संसद के 400 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जांच 6 से 7 जनवरी को संसद के अंदर बड़े पैमाने पर की गई थी। इन लोगों में संसद में काम करने वाला स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं। कोरोना का साया अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 4 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग के तकरीबन 150 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा संसद में तकरीबन 400 कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो लगातार सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती के बावजूद कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही। तीसरी लहर की चपेट में अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ गए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोविड पॉजिटिव पाए गए। शनिवार को 2 और जज कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। गुरुवार को भी 2 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के करीब 150 कर्मचारी कोरोना की चपेट में। खतरे को देखते हुए जज अब सरकारी आवाज पर ही सुनवाई करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 10.21% हो गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8% के ऊपर पॉजिटिविटी रेट गंभीर माना जाता है।
देखिए, इसको कहते हैं कि नंबर्स गेम की बात है ये। तो जिस हिसाब से केसेस आज देश में बढ़ रहे हैं और जो एक्सपीरियंस बाहर के देशों में रहा, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से हिंदुस्तान में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और उसके लिए इस चीज को हम ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि एहतियात बरतनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें मास्क और डिस्टेंसिंग ये इम्पोर्टेंट है, और पर्सनल हाइजीन हर लेवल पे हम लोगों को बरतनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 2 राज्य सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। उसमें से एक है महाराष्ट्र, जहां आज 40,000 से ज्यादा मामले आए, और दूसरा है देश की राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 20,180 नए मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण दर 19.6% दर्ज की गई है। हालांकि अस्पतालों में 1,586 मरीज भर्ती हुए हैं। यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि 20 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के महज 91 केस थे, और महज 20 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 20,000 को पार कर गई है। दिल्ली के लिए ये आंकड़े डराने वाले हैं। पिछली लहर की त्राही एक बार फिर दिल्ली के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसी किसी भी गंभीर स्थिति से इनकार करते हैं। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की जरूरत ना। केजरीवाल वैसे तो लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली की हालत दूसरी लहर के दौरान वाली नहीं होने जा रही, लेकिन दिल्ली को कोरोना के बुरे हालात से बचाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। अरविंद केजरीवाल फिलहाल लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार कर रहे हैं। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है। कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं। आपको याद होगा कि पिछले साल 20 अप्रैल को कोरोना जब अपने पीक की ओर बढ़ रहा था, जब दिल्ली में 28,295 केस आए थे, तब दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। महाराष्ट्र की भी स्थिति खराब है। मुंबई के सीबीआई कार्यालय में 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में भी कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप है। महाराष्ट्र में मंत्रियों और विधायकों के अलावा कई सेलिब्रिटी और डॉक्टर भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। मुंबई में नए साल में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए थे। 5 जनवरी को 15,166 हुए। 6 जनवरी को आंकड़ा 20,181 पहुंचा। 7 जनवरी को 20,971 कोरोना केस मिले। 8 जनवरी को 20,381 कोरोना केस आए। महाराष्ट्र सरकार ने अब रिस्ट्रिक्शंस की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है। पार्क्स, जू, म्यूजियम, फोर्ट सब बंद। जिम, स्विमिंग पूल, ब्यूटी सैलून, स्पा सब बंद। स्कूल्स, कॉलेजेस 15 फरवरी तक बंद। रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी पे चलेंगे। मॉल्स 50% कैपेसिटी पे चलेंगे। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सुबह के 5 बजे से रात के 11 बजे तक 5 से ज्यादा लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ये और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं जो महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य भर में लगा दी हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुंबई में और महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति अब और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। मुंबई में अब हर रोज 20,000 से ज्यादा कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। 8 जनवरी को महाराष्ट्र में 41,434 केस आए। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरों में सबसे ज्यादा खराब स्थिति से गुजर चुकी है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी लोगों में दहशत है। दिल्ली से श्रुतिका, सुशांत मेहरा और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
दिल्ली में कोरोना का नया विस्फोट हुआ है। मुंबई से भी ज्यादा केस अब दिल्ली में आ रहे हैं। इस बीच 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू भी खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भरोसा दे रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन दिल्ली आपदा प्राधिकरण आज बैठक करके कुछ नई बंदिशों पर विचार कर सकता है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। कोरोना ने दिल्ली को एक बार फिर बुरी तरह झकझोरा है। दिल्ली में संक्रमण सीमाएं तोड़ रहा है। पुराने आंकड़े ध्वस्त हो रहे हैं। नए मामलों की बाढ़ सी आ गई है। 24 घंटे का हाल देखिए। 22,751 नए मामले, 17 लोगों की मौत। संक्रमण दर 23.53%। ये आंकड़े डराने वाले हैं, चिंता पैदा करने वाले हैं। दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि 10 दिनों में 20,000 के पार जाते ये मामले आखिर कहां जाकर थमेंगे। अस्पतालों का क्या होगा? बिस्तरों, डॉक्टरों का क्या होगा? क्या पिछली लहर की त्राही एक बार फिर दिल्ली के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसी किसी स्थिति से इनकार करते हैं। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना पड़े। केजरीवाल यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली की हालत पिछले साल वाली नहीं होने जा रही, और वो ये भी यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली पर लॉकडाउन का खतरा भी नहीं है, बशर्ते दिल्ली वाले संयम और संजीदगी दिखाएं, मास्क लगाएं। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो, और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं। केजरीवाल ने अपना प्लान बता दिया है, लेकिन ये प्लान तभी कामयाब होगा जब सावधानी बढ़ेगी। संक्रमण तभी काबू में आएगा जब सतर्कता बढ़ेगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब भी सुध और सावधानी नहीं दिख रही कि 20 दिसंबर को दिल्ली में महज 91 केस थे और 20 दिन में ही आंकड़ा 20,000 को पार कर गया। दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था। तब एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे और दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। वो हालात 1-2 दिन में फिर से आते दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिलहाल लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं दिख रही। ये फैसला सही होगा या गलत, ये इससे तय होगा कि कोरोना की ये लहर कितनी घातक रहती है। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।